नमस्कार एवरीवन। यस 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 आई एम CA पंकज गोयल फ्रॉम कुछ ज्ञान की टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी थैंक्स जो आप लोगों ने इतना प्रेम दिया और अप्रिसिएशन दिया, क्योंकि कुछ ज्ञान की टॉक्स का आपने भी देख लिया होगा कि पर्पस सिर्फ सीमित नहीं है फिनेंस के लिए या सिर्फ एकेडमिक्स के लिए। आप अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ से मुझे थॉट आया कि कुछ ज्ञान की टॉक्स में क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ सबकी शंकाएं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एल्डर हो, सबकी जितनी भी शंकाएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो हम कुछ नॉलेज हमारे पास है, कुछ मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मिलके आपके साथ शेयर करें। बाकी यस, आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले आप हमेशा एडवाइज़र या स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। आपने देखा, हमने एकेडमिक्स में ये बताया कि स्टूडेंट्स को क्लास 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। फिर हम स्ट्रीम में आगे गए, हमने सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट देखा। ऐसे हम आपके साथ गवर्नमेंट कंसल्टिंग, पब्लिक एडवाइजरी, उन चीज़ों को लेके आए। गोल्ड बॉन्ड्स, FD, म्यूचुअल फंड्स के बारे में लेके आए। अब मेरे पास एक बहुत क्वेरी आ रही थी, इवन अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे को भी ये क्वेरी रहती है, क्योंकि जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या सेविंग की बात करते हैं, सबसे पहले आता है फिक्स डिपॉजिट। और जितने भी ये लोग वीडियो देखेंगे, सब ने गारंटीड कुछ ना कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाला हुआ है। बट क्या आपको पता है, डू यू नो दिस, कि आप FD कहाँ कहाँ कर सकते हैं? FD में जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है? क्या मैच्योरिटी का पैसा टैक्सेबल है या नहीं है? और कितना पैसा डालना चाहिए, अब कितना डालना चाहिए, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी डिस्कशन हम सेपरेटली करें। आज मैं सिर्फ ये क्वेरी रिजॉल्व करने आया हूँ कि फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, 100% करना चाहिए। मैंने भी करा हुआ है। कहाँ करना चाहिए, वेयर, मैं अपना भी एग्जाम्पल लूँगा लास्ट में। तो विच FD टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करें FD की सिंपल भाषा में, FD क्लास 6 में बच्चों को सिखाते हैं, मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है, जिसको हम हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है। और आप कहीं भी फिनेंस की किसी भी वर्कशॉप में चले जाओ, कंपाउंडिंग वाला वर्ड मिलेगा। एक मूवी आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसके अंदर भी कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला वरुण धवन जी बता रहे थे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, क्या मेरा FD का पैसा सिक्योर्ड है? FD के पैसे में आप देख रहे हैं सामने 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। बजट में 2020 में ये चेंज हो गया, जान के मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको याद रहे। इसका मतलब अगर आपने किसी बैंक में, आप कहते हो ना मेरी FD पूरी सिक्योर्ड है, लेट मी क्लियर दिस, let me clarify this. Yes, you are right, it is secured, but you have seen in past about some banks, without naming anyone, कि उसमें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, जब सरकार ने, RBI ने जब एक्शन लिया और कुछ टाइम के लिए अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आए और बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, और मैंने अगर 10 लाख 20 लाख की FD कराई हुई, तो पहले सिर्फ हमें 1 लाख तक की गारंटी मिलती थी। आज बजट 2020 में उसको 5 लाख तक कर दिया गया था, 5 लाख तक। इसका मतलब एक्सेस अति एक जगह डालने में भी दिक्कत है। मैंने क्यों बताया, अगर जैसे कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन दी सेम बास्केट। तो अगर आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी सारी FD एक ही बैंक में डाल दूं और मैं आराम से बैठा हूं, रिटायरमेंट में पैसे मिलेंगे, तो भैया देख लेना, उसमें भी रिस्क हो सकता है। थोड़ा सा डिवाइड कर लो। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही ये था, यही पर्पस था। तो अपने रिस्क के हिसाब से करिए, और कभी भी कहते हैं कि सारा पैसा कभी भी एक जगह मत डालिए। बाकी चॉइस आपकी है। यू हैव अ बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर विद यू, तो यू कैन कंसल्ट देम ऑल्सो। वेयर वी कैन गेट दी FD, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में करते हैं। ये NBFCs, बैंक्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉरपोरेट FDs कर दीजिए। कुछ कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज भी निकालती हैं कि आप अपना फिक्स डिपॉजिट दे दीजिए। पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, धीरे धीरे अब ये उतना लिक्विडेटिव नहीं रहा है
क्योंकि उनका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस और पैसे निकालने में दिक्कत रहती है, इसीलिए थोड़ा सा मैं अगर अपना एग्जांपल हूँ, मेरा पीपीएफ का पैसा पोस्ट ऑफिस में मैंने करवाया था, उस समय ये ऑनलाइन वगैरह नहीं होते थे, और मुझे आज भी पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है। मेरा मैच्योरिटी हुए आज 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं 3-4 बार गया, कई बार सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कई बार लाइन बड़ी लंबी थी, तो मैं नहीं निकाल पाया। तो इसीलिए आप एफडी में क्यों कराते हो? एफडी का मेजर पर्पस होता है जब मर्जी निकाल लो, लिक्विडिटी। अगर आपको इस तरीके से कष्ट हो तो दिक्कत है। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कुछ, और कोऑपरेटिव बैंक्स का पीछे आरबीआई ने 1-2 बैंकों में इरेगुलरिटीज़ फाइंड करी थी, वो आप सबको पता है, मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगा। पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, कुछ ऐसे बैंक्स में आप कर सकते हैं। मैं पीएसयू बैंक का एग्जांपल लूँगा। एक बैंक में मेरा अकाउंट है। अब पीएसयू बैंक में दिक्कत क्या होती है, आज भी कुछ पीएसयू बैंक्स आपको एफडी के सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब मुझे अगर 50-50 हज़ार की एफडी करानी है तो मैं इतने सर्टिफिकेट्स आपस में रखूं संभाल के। अब मुझे निकालना है तो पहले मैं एफडी का सर्टिफिकेट लेके जाऊं, और मान लीजिए जैसे बीच में कभी लॉकडाउन वगैरह हो गया तो मैं तो अटक गया। सिस्टम क्या होना चाहिए, 1-2 प्राइवेट बैंक में भी मेरी एफडीज है, बीच में मुझे एक पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने क्या किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यही पर्पस है बनाने का कि एटलीस्ट जो दिक्कतें हमें हुई वो आप लोगों को ना हो। प्राइवेट बैंक में मेरे लिए बड़ा आसान था, मुझे पैसे चाहिए, मैं ऑनलाइन गया, ऑनलाइन में इमीडिएटली मैंने एफडी का रिडम्पशन का डाला, और विदिन 5 मिनट्स मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। 5 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे ऑनलाइन मिल जाता है। तो कुछ पीएसयू बैंक्स में ये दिक्कत है, प्राइवेट बैंक में एटलीस्ट ये फ़ायदा है, और शायद इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का आपको कहीं फ़र्क मिलेगा। लेकिन सिर्फ मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के पीछे भागते हैं, और लार्जली 99% लोग अगर एफडी करते हैं तो वो एफडी या भाई जिस अकाउंट में, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उसी में कर लेते हैं, और जहाँ इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा देखा वहाँ कर लिया। आप ये भूल जाते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपको जब पैसा निकालना होगा, क्या आप ईजिली निकाल पाएंगे? आज तो आप हैं, गॉड फॉरबिड कभी आप ना रहे तो आपके नॉमिनीज़ क्या उसको निकाल पाएंगे? क्या आपने एफडी में नॉमिनी भरा? ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बहुत मेजर है। वाई वन मस्ट डिपॉजिट सम अमाउंट इन एफडी, एफडी में आपको क्यों करना चाहिए? सबसे पहला रेट, यस हम इंटरेस्ट रेट पे जाते हैं भैया, फिक्स रिटर्न मिलता है, टेंशन नहीं है। मार्केट में ऊपर नीचे हो जाए, शेयर मार्केट डाउन हो जाए, टेंशन नहीं है। म्यूचुअल फंड का रेट डाउन हो जाए, अपने को टेंशन नहीं है। यहाँ पे फिक्स गारंटी रिटर्न मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। कल सरकार इंटरेस्ट रेट कम भी कर दे तो भी दिक्कत नहीं है अपने, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर एक बजट में 80C नामक सेक्शन है, उसमें 1.5 लाख तक आप सबको टैक्स सेविंग मिलती है, तो उसमें एक टैक्स सेविंग का इंस्ट्रूमेंट एफडी भी है, बट उसमें ध्यान रखिएगा उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, उसमें 5 साल तक के लिए पैसा ब्लॉक है। यस उसका इंटरेस्ट, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये फ़ायदा है इसका, ये फ़ायदा है इंटरेस्ट की ऑप्शन। अब जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कभी शायद मैं भी बनूंगा तो मुझे मंथली पैसा चाहिए होगा, तो हम मंथली पैसा ले सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप क्यूमुलेटिव करते रहिए, क्या दिक्कत है, यू कैन डू डैट, व्हाई नॉट। आपको कभी लोन चाहिए तो आप एफडी के अगेंस्ट यस लोन मिल जाता है, बिल्कुल जैसे गोल्ड है, आप गोल्ड मॉर्गेज करिए तो गोल्ड की कुछ वैल्यू के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा, यस। बट आई नो आप कहोगे सर आप कहोगे लोन से बेटर तो मैं एफडी मैच्योर करा लूँगा। आपको लगा एफडी मैच्योर करा, सुन लेना, एफडी मैच्योर कराने में आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो पेनल्टी काट लेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 महीने 2 महीने के लिए ब्याज चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट, तो एफडी क्यों तोड़ोगे? अरे लोन ले लो यार। सेफ ऑप्शन है जो मैंने बताया, गारंटी रिटर्न है। प्लस धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, प्रॉफिट आता है, तो उसमें से कुछ पैसा धीरे धीरे डालते रहते हैं। तो एक सेविंग की हैबिट हमारे इंडियन कम्युनिटी में बनी हुई है। ये कुछ रीजंस होते हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे एफडी से बेटर तो डेप्ट फंड्स हैं, डेप्ट फंड ले लेते हैं, ले लीजिए क्या दिक्कत है। लेकिन आप भूल जाते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, म्यूचुअल फंड में चार्जेस होते हैं जो एफडी में नहीं होते। डेप्ट फंड में भी कितना भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज मार्केट लिंक रहेगा। डेप्ट फंड में अगर जिस म्यूचुअल फंड का आपने लिया, अगर वो कंपनी डूब गई, पीछे अभी एक म्यूचुअल फंड का आया था, नाम नहीं लूँगा मैं, तो आपको सबको दिक्कत आई। एक ब्रोकर ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंसी पे आ गए थे,
तो आपको दिक्कत आई लोगों को। बैंक में एटलीस्ट 1 लाख और बजट 2020 में कम से कम 5 लाख तक की गारंटी तो है। अब आप समझ रहे हैं 5 लाख का क्या फ़ायदा है। अगर आपने 25 लाख की एफडी एक ही बैंक में करा रखी है तो आपके लिए वार्निंग है, जैसे सिगरेट में आते हैं डिस्क्लेमर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे ही आई कैन से विद कॉन्फिडेंस पुटिंग ऑल द मनी इन द एफडी इन द सेम बैंक इज इंजूरियस, इज रिस्की। डिवाइड कर दो, अगर 25 लाख की है तो आप 5 बैंकों में कर लो, कम से कम 5-5 लाख का तो आपकी सेफ्टी रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। तो एक बैंक डूबेगा, बाकी में तो दिक्कत नहीं है। विड्रॉ कभी भी करा लो, टाइम से पहले विड्रॉ कराएंगे तो यस थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट वो काट लेता है, बहुत माइनर सा होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपका सीए आपको बताता होगा कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से कुछ डिडक्शन होती है, 80C की, मेडिक्लेम की, उसमें से एक और होती है 80TTB। 80TTA नहीं है, वो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए होती है। 80TTB जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो इसमें आपका एफडी का इंटरेस्ट पे भी आपको डिडक्शन मिलती है 50,000। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जनरली आज एफडी का रेट 5% चल रहा है, 5%, और आपकी 10 लाख की एफडी है, 10 लाख, कितना कमाया आपने? 5%। मान लीजिए सेविंग में पैसा नहीं है तो 50,000 तक आपको उस पर टैक्स नहीं देना, तो 5% टैक्स फ्री एक तरह का रिटर्न आप कमा रहे हो। तो जो लोग कहते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं कि एफडी पे टैक्स फ्री रिटर्न नहीं होता, तो एफडी में भी टैक्स फ्री रिटर्न हो सकता है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। आपके लिए हमने कुछ कंपैरिजन भी करके दिया है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, बट स्टिल प्रयास किया है लेटेस्ट, हमने 2 या 3 साल की एफडी पकड़ी है यहाँ पर कि अगर आप प्राइवेट बैंक में कराते हैं, किसी भी बैंक को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी भी बैंक से कराइए, तो ये रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट 2.5% से 5.5% का। सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा कर देते हैं। एफडी वाली है क्योंकि उसमें लॉन्गर टेन्योर होता है तो उसमें बेनिफिट है। एसबीआई का रिटर्न, कोऑपरेटिव बैंक का रिटर्न, इंटरेस्ट देखिए मैंने कहा सब में टैक्सेबल है एक्सेप्ट 80TTB सीनियर सिटीजन के अंदर। मैच्योरिटी अमाउंट सब में एग्जेम्प्ट होता है, और इंटरेस्ट आपका अगर एफडी वाली टैक्स सेविंग वाली एफडी है तो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। पैसा कभी भी निकाल लो, इमीडिएट भी निकाल लो, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एफडी कराने से पहले, और इवन जहाँ आपने एफडी कराई हुई है, आज ये वीडियो देखने के बाद अपनी एफडी की शीट निकालना, कहाँ कहाँ एफडी करा रखी है। पहला अमाउंट चेक करना, 5 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो उस बैंक की कंडीशन देख लो, फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर लो, कोई टेंशन तो नहीं है उस बैंक में। सेकंड पार्ट चेक कर लो, पूछ लो, सर बैंक मैनेजर से आके पूछ लो, अगर मुझे पैसा निकालना हो तो क्या कितने दिन में निकलेगा, क्या मुझे आना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन फैसिलिटी, अगर ऑनलाइन फैसिलिटी है तो मेरी एडवाइस है ले लो, इमीडिएटली ऑनलाइन के अंदर पैसा आ जाता है। कहीं भी इमरजेंसी आ जाए तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो और रात को बैंक बंद हो, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, आपको फ्राइडे की रात को आपको पैसे चाहिए, सैटरडे बैंक बंद है, संडे बैंक बंद है, कहाँ से लेके आओगे? ऑनलाइन में निकाल सकते हो, ऑनलाइन में कर सकते हो, मैंने करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है। गारंटीड मैंने आपको बताया 5 लाख तक की गारंटी है। एनबीएफसी में आप कुछ कंपनीज ले लीजिए, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी है, पीएनबी हाउसिंग है, तो आप यहाँ पर चाहें। अब आप देख रहे हैं इस पर इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि ये बैंक्स नहीं है। इसमें क्या फ़र्क है, बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइंस कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर रेशो मेंटेन करनी होती है, कुछ मिनिमम गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन इसमें पैसा आपका 1 लाख और वो 5 लाख की गारंटी एनबीएफसी में नहीं है। तो देखिए मैंने क्या लिख के दिया, इसमें रिस्की है। अगर कल मान लीजिए XYZ कंपनी कह दे जी भैया हम तो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो आपका ये पैसा गया। तो क्या, तो आपको सारे फैक्टर्स चेक करने हैं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे मत जाना। और एनबीएफसी के अंदर इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं होती है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको कहीं ना कहीं ब्रोकर या एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। जिन लोगों ने ऑनलाइन करा रखा है वो बेटर सिस्टम है, बट अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं इसमें वेट करना पड़ता है। इसमें वो एफडी का सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको पैसे देंगे।
पोस्ट ऑफिस का मैंने एग्जांपल लिया, पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा है, बट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत है, तो आपकी लिक्विडिटी विड्रॉल में दिक्कत है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन एफडी जस्ट लुकिंग एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो लुक एट द सेविंग परस्पेक्टिव कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, अच्छी है, क्या आपका पैसा सिक्योर्ड है, कि मुझे अगर कभी भी पैसा निकालना हो क्या पैसा निकल जाएगा, लिक्विडिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ों की चर्चा करिए। कॉर्पोरेट एफडीज अगर हो सकती हैं, व्हाई नॉट। लास्ट में एक हमेशा हम लोग आपको एडवाइजरी इशू करते हैं। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं कहता कि मुझे 10 लाख की एफडी करानी है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिखता, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, एनबीएफसीज, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। फिर मैं चेक करता सबके इंटरेस्ट रेट, फिर मैं चेक करता लिक्विडिटी। ये सारी चीज़ें मैं चेक करने के बाद फिर डिसाइड करता कि मुझे किस में डालना है, और मैं कभी भी अपना सारा पैसा एक के अंदर नहीं डालता। ये श्योरिटी मैं एटलीस्ट डिवाइड करता कि एटलीस्ट इमरजेंसी हो तो मुझे सारे पैसे निकालना ना पड़ेगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इकट्ठी एफडी मत करिए। लोग क्या करते हैं, 50 लाख की एफडी कर देते हैं। सुन लेना क्यों मना कर रहा हूँ। लोग कहते हैं 50 लाख की एफडी कर दो। अरे भैया 50 लाख की एफडी करोगे, अगर इमरजेंसी हो गई तो पूरी 50 लाख की एफडी तोड़नी पड़ेगी। पार्ट्स में करो, टुकड़ों में करो, बेटर है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देख लो, कंपनी की हिस्ट्री देख लो, तो उससे हमेशा आपको बेनिफिट रहेगा। सो आई होप कुछ ज्ञान की टॉक से आप कनेक्टेड रहेंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, और जो ज्ञान देने का हम कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं अगर हम 0.0001% भी हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं तो गारंटीड हमने अपना पर्पस सॉल्व कर लिया। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एक का भला करेंगे तो गारंटीड सबका भला होगा। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ, बी सेफ।